किरचॉफ लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलो बस ये बेसिक्स है जो आपको मालूम होना। आगे बढ़ते हैं, अभी सम्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सम जो है यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया है। सर्किट दिया है एंड उसमें 3 रेसिस्टर्स है, 2 बैटरीज है एंड आपसे पूछा है कि सर्किट में जो अलग अलग ब्रांचेस है, यानी फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, ये जो 3 ब्रांचेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रांच, ये तीनों ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है एंड आपको बोल दिया कि हर ब्रांच में करंट का नेम क्या है। फर्स्ट ब्रांच ये जो हो गया, इसमें करंट का नेम है I2 एंड ये ब्रांच हो गया I1 एंड जो सेंटर में ब्रांच है उसमें करंट है I। ये जो सेंटर में करंट है उसको I, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप्स क्या है हम लोग सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप, नेम बेंड्स एंड जंक्शंस फॉर द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे हम जो रेड पेन से मार्क किया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। जो ब्लू पेन से है वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो सबसे पहला है नेम बेंड्स। तो हम क्या करें, सबसे पहला PQRS सर्किट्स का हर एक बेंड और जंक्शन, यानी जंक्शन P एंड जंक्शन R, बेंड Q एंड बेंड S, तो ये चारों को नेम कर दिया। ओके, फर्स्ट स्टेप फेयर इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ लूप PRSP एंड लूप PRQP, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, आपको कोई ना कोई एक लूप लेना है, ठीक है, कोई ना कोई एक लूप एज्यूम करना है। तो हम जो पहला लूप लिया वो कहाँ से, P से स्टार्ट हो रहा है, PRSP। तो लूप डायरेक्शन ऐसे है, या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, लूप डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इट्स काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको ये देखना है, आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, एवरीथिंग इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहला लूप जो है PRSP वो मेरे लिए काउंटर क्लॉकवाइज हो गया एंड सेकेंड लूप है PRQP, यानी P से स्टार्ट होता है RQP, PRQP देखो ऐसे जा रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज। तो एक लूप क्लॉकवाइज हो गया और एक लूप जो है काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। तो सेकेंड स्टेप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप 1 हो गया, नेम कर दिए एंड हमने 2 लूप्स भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप, for one loop at a time apply KVL for each element of the given loop and form a linear equation। मतलब for one loop at a time मतलब हम लोग पहले फर्स्ट लूप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज जब सॉल्व करते हैं, जब हम लोग पहले एक लूप सेलेक्ट करते हैं PRSP, तो पहले PRSP सेलेक्ट करना है एंड उसमें वो पर्टिकुलर लूप में KVL अप्लाई करना है। वो कैसे करते हैं हम आगे आपको बताएगा एंड ये यूज करके हम लोग को लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, जो हम आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट 4 था, ये हम लोग को करना है, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट स्टेप। तो मतलब पहला स्टेप हो गया नेमिंग, सेकंड स्टेप हो गया लूप सिलेक्शन, थर्ड स्टेप हो गया अप्लाई KVL एंड जो लीनियर इक्वेशन बनता है, पहले हम लोग फर्स्ट लूप के लिए लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सेकंड लूप का लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस रहेंगे एंड ये दोनों को चौथा स्टेप यानी सॉल्व द इक्वेशंस। जो हमारे पास 2 इक्वेशंस है वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक। सो दिस इज हाउ इट इज डन। जैसे कैसे करते देखिए, इन स्टेप 1 सर्किट हैज बीन नेम PQRS। तो सबसे पहले हम PQRS सर्किट सेलेक्ट करता है एंड वो कैसा सॉल्व करते देखो। हाँ देखो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप PRSP, ठीक है, ये वाला लूप कर रहे हैं, PRSP दिस पर्टिकुलर लूप। तो इसमें देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ये आपको जस्ट हम समझाने के लिए लिखा है एंड फेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है वो देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे देखो हम दिया है फॉर RS फॉर SP, ठीक है। हम एक बार में वो ब्रांच को और ब्रेक कर दिया, हम PRSP को और भी फर्दर ब्रेक कर दिया एंड व्हाट डज दैट मीन देखो। सबसे पहले हम क्या करेगा, हम ब्रांच PR सेलेक्ट करेगा, उसके बाद RS एंड देन SP, ठीक है ना। देखो ब्रांच P से R, ब्रांच PR में मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, मेरे पास एक रेसिस्टर है 20 ओम का ब्रांच PR में, ब्रांच RS में एक 200 ओम रेसिस्टर है
एंड ब्रांच एसपी में मेरे पास एक बैटरी है। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांच, ठीक है, या फिर एलिमेंट ऑफ अ लूप। तो यही बोल रहा है कि हर एलिमेंट, एक लूप में जितना भी एलिमेंट्स है, स्टेप जो हम पहले आपको समझाया था, स्टेप 3 देखिए ये वाला, हर लूप में जितना भी एलिमेंट्स है एक एक करके उसमें केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेगा, देखिए हम फिर से बोल देता, उसके बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज चले जाएगा। पी आर एस पी, पहला में एक रेसिस्टर, सेकंड में भी एक रेसिस्टर एंड थर्ड में एक बैटरी। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले ये देखिए, पी आर में द लूप डायरेक्शन एंड करंट, लूप डायरेक्शन क्या है, पी टू आर, एंड करंट डायरेक्शन भी पी टू आर। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर पी आर कितना हो जाएगा, -I3, ठीक है। देखिए लूप जो है पी टू आर, क्योंकि हम यहाँ पे लिया, देखिए पी आर एस पी है, राइट, पी आर एस पी, तो वही हो गया पी टू आर। पी आर एस पी में पी आर पहला ब्रांच है, तो लूप डायरेक्शन पी आर हो गया। करंट भी देखिए डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ है, I3 का डायरेक्शन, पी आर डायरेक्शन दोनों सेम है। सिमिलरली एस आर में देखिए, आर एस में देखिए, लूप डायरेक्शन हो गया आपका आर टू एस, यानी पी आर एस पी था ना, तो आर टू एस। लूप डायरेक्शन आपका आर एस हो गया एंड करंट डायरेक्शन भी आपका आर एस हो गया, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे होगा -200I2, ये होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सेकेंड ब्रांच, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए थर्ड ब्रांच में आ जाता हूं। लूप डायरेक्शन है एस पी एंड इसमें कोई रेसिस्टर नहीं, इसमें बैटरी है एंड बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो इसका ईएमएफ हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन, इसका ईएमएफ हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन, यहाँ में एप्सिलॉन का वैल्यू 5 वोल्ट है, ठीक है। सो आपका +5 वोल्ट्स रहेगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। देखिए फॉर ब्रांच पी आर के लिए वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है -20I3, ब्रांच आर एस के लिए -200I2 एंड फॉर ब्रांच एस पी वो हो गया +5 ओम। तो तीनों को ऐड कर दो और उसका सम 0 होना। सो +5 प्लस -20I3 प्लस -200I2 आपको 0 मिल गया, 0 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करके रीअरेंज करें तो -20I3 -200I2 +5, तो +5 को हम लोग ये तरफ लेके चले गए। अब देखो केवीएल का बराबर डेफिनेशन के साथ फिट हो रहा है, यानी सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल्स टू ईएमएफ। तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में, ईएमएफ आपका राइट हैंड साइड में। दैट इज व्हाट केवीएल इज, केवीएल का डेफिनेशन वही था, ठीक है। पूरा इक्वेशन को, नेक्स्ट जो है पूरा इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो 5 के साथ एंड आपका पास एक सिंप्लीफाइड पहला लीनियर इक्वेशन बन गया, दैट इज 4I3 + 40I2 इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको एज इट इज यहीं पे रखो। सिमिलरली हम लोग अभी सेकेंड जो लूप हो गया हमारा, सेकेंड लूप जो हो गया उसमें भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए सेकेंड लूप का नेमिंग क्या है, पी आर क्यू पी, यानी पहला ब्रांच है पी आर, तो पी आर ब्रांच ये हो गया, पी आर ब्रांच ये हो गया। सो लूप डायरेक्शन इज पी टू आर, करंट डायरेक्शन इज पी टू आर, दोनों सेम है, तो ये होगा -20I3। लूप एंड करंट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देख लो, दिस वन, लूप डायरेक्शन आर टू क्यू, करंट डायरेक्शन आर टू क्यू, तो ये हो जाएगा सेम, सेम है दोनों लूप एंड करंट डायरेक्शन, तो -60I1। ऑल राइट, लास्ट में देखिए आपका लूप डायरेक्शन Q टू P एंड यहाँ पे बैटरी नहीं है, सिर्फ एक ईएमएफ का सोर्स है, सॉरी यहाँ पे रेसिस्टर नहीं है, सिर्फ एक ईएमएफ का सोर्स बैटरी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो जाएगा +4 वोल्ट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज एंड यही हम लोग वहां पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए सी, तो आपको क्या हो गया, -4 + 60, तो यहाँ पे बस साइन ऑपोजिट हो गया, जैसे मैंने वहां पे लिया यहाँ साइन ऑपोजिट हो गया, -4 + 60I2 + 20I3 एंड इसको रीअरेंज कर दो। इसको रीअरेंज करके जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट डू वी गेट, हम लोग को 15
I1 प्लस 5I3 इक्वल्स टू 1 मिलता है, एंड दैट्स इट। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। देखिए दोनों में डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हम पी आर क्यू पी लिया है अभी सॉल्व करने के टाइम, जब मैं नोट्स में सॉल्व कर रहा था पी क्यू आर पी लिया, तो दैट्स इट, वही चेंज होगा। सो वो भी सेकंड इक्वेशन बन गया। एंड थर्ड इक्वेशन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है जो हम लोग को तीसरा इक्वेशन बनाना है। अब पॉइंट पी देखो, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे देखो, I2 पॉइंट पी के तरफ में जा रहा है एंड I1 भी पॉइंट पी के तरफ में जा रहा है, ठीक है। पॉइंट पी में दोनों मिलते हैं, यानी I1 प्लस I2 ये दोनों पॉइंट पी में मिलता, मिलके आपका I3 बनता है। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, ये एक आप याद रखो, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, तो देखिए अभी तक हम लोग के पास तीन इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन को थोड़ा रीराइट करते हैं, I2 इज इक्वल्स टू I3 माइनस I1, रीराइट करके उसको पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी थर्ड इक्वेशन को रीराइट करके फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ से बस और बच्चा नाइन्थ क्लास का मैथ्स है, यहाँ से कोई नया फिजिक्स नहीं है, आपको जो है नाइन्थ क्लास का मैथ्स जैसा करते थे सेम मैक्सिमम वैसे रहेगा। तो I2 को जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए 40 I3 में से I3 रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी नॉट 40 I3, 4I3 क्या है, I2 इज इक्वल्स टू I3 माइनस I1, तो 40 I2 में I2 रिप्लेस हो जाएगा एंड व्हाट विल हैव 4I3 प्लस 40 I3 माइनस 40 I1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर I2 को रिप्लेस कर दिया I3 एंड I1 करके। सो 40 ब्रैकेट्स ओपन होगा तो 40 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन अगेन सिमिलर टर्म्स को हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे तो 44 I3 माइनस 40 I1। तो देखिए अभी आपके पास इक्वेशन 4 बन गया एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों को आप देखिए, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 दोनों में I3 एंड I1 दो टर्म्स है जो हम लोग को नहीं पता, ठीक है। सो टू इक्वेशंस, टू अननोन। जस्ट हम जैसा पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था आपको एक एग्जांपल एक्स वाई फाइंड करने के लिए, सेम वही है। अब हम वहां पे एक्स वाई फाइंड करना था, यहाँ में I1 एंड I3 फाइंड करना है। तो फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 44 के साथ एंड आपको ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा। 220 I3 प्लस 610 I1 इक्वल्स टू 44, पहला हो गया। एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग को मिला 220 I3 माइनस 200 I1 इक्वल्स टू 5। सॉल्व फॉर I1, आपको I1 मिलेगा 0.45, ठीक है। एंड सेम I1 का वैल्यू लेके जो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम I1 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट किया एंड हमको वहां से I3 का वैल्यू मिल गया। वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ I3, उसको हम लेके जाके थर्ड इक्वेशन, यानी I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इसमें पुट किया एंड हमको I2 का वैल्यू मिल गया। तो ये हो गया I1, I2 एंड I3।